बर्नआउट का क्या होता है कि जब तुम्हारा डोपामाइन लेवल हाई होता है तो वो हर किसी को होता है। जैसे कि जब मैं 2023 से पहले जब मैं सेल्फ इम्प्रूवमेंट जर्नी पे था, तब मैंने जब शुरू की थी मैं जर्नी, तो उसमें ये था कि अपने गोल पे काम करो। तो मैं अपने कभी भी किसी चीज़ पे काम करने बैठता था, तो मतलब काम करने से बैठ जाता था मैं कैसे भी करके, कैसा इधर-उधर से जोर लगाकर। पर जब काम करने के बाद जब मैं हटता था उससे, तो इतना ज़्यादा बेकार, इतना ज़्यादा बहुत बेकार फ़ील होता था जितना मतलब कभी मुझे नहीं हुआ। तो वो जो फ़ील मुझे बार-बार आती थी, तो वो इसलिए आती थी क्योंकि जब मैं एक ऐसे फ़ेज़ में था कि जब मैं गेम्स खेल रहा था, मतलब हाई डोपामाइन वाली सारी चीज़, मैंने कभी भी अपना डोपामाइन लेवल लो पर नहीं लाया था उस टाइम पर, और सारी चीज़ हाई डोपामाइन वाली चल रही थी उस टाइम पे। मेरा डोपामाइन लेवल बहुत बहुत हाई था, बहुत हाई। तो उस चक्कर में जब भी मैं कोई भी ऐसा काम करने बैठता जिसका डोपामाइन लेवल कम है या उसमें एक अच्छी फ़ोकस की ज़रूरत होती है, तब मुझे वो बर्नआउट फ़ील होता था। तुम्हारे ज़्यादातर बर्नआउट होने का कारण यही हुआ कि तुम्हारा डोपामाइन लेवल बहुत ज़्यादा है। अभी भी मुझे हो जाता है कभी-कभी, जब मैं ज़्यादा अगर फ़ोन-वोन चलाने लग जाता है या कभी कुछ ऐसी चीज़ों में चल जाता हूँ जिसमें डोपामाइन लेवल बहुत हाई है, तो मुझे भी वो चीज़ हो जाती है। तो तुम्हारा दिमाग बर्नआउट हो ही जाता है। तुम कभी भी कोई काम करने बैठते हो, तो तुम थोड़ी देर भी भले से काम करो, तुम 30 मिनट भी काम कर रहे हो, पर तुम उस 30 मिनट से हट के आओगे तो तुम्हें बहुत ज़्यादा बेकार फ़ील होगा। तो इसका एक और रीज़न हो सकता है टेस्टोस्टेरोन लेवल, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन लेवल जब तुम अच्छा होता है, हाई होता है तुम्हारी बॉडी का, जब तुम कोई काम करने जाते हो, तो तुम उस काम करने के बाद तुम्हें बहुत अच्छा फ़ील होता है, अगर तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन लेवल हाई है तो। तो एक टेस्टोस्टेरोन लेवल का भी हो सकता है। तो मैंने जब 2023 की बात बता रहा हूँ, तो जब मैं काम करने बैठा तो मुझे बहुत बेकार फ़ील हुआ। तो मैंने इसको फिक्स करने के लिए मुझे लगा कि मेरा टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत कम है, और उसके पहले मैंने कभी अपने टेस्टोस्टेरोन लेवल पे कभी काम नहीं किया था। तो मैंने सनलाइट लेना और जो जिंक हुआ और जितनी भी सारी चीज़ होती हैं जो टेस्टोस्टेरोन लेवल को ऊपर करती हैं, तो मैं उन सारी चीज़ों को कंज़्यूम करना स्टार्ट किया। तो उससे भी शायद कहीं न कहीं मेरा टेस्टोस्टेरोन लेवल हाई हुआ और मेरे दिमाग मूड स्विंग सारी चीज़ बंद हुई, और मैंने अपने डोपामाइन लेवल को भी नीचे लाया। मतलब पहले मैं तो डोपामाइन लेवल बहुत हाई था, मैं गेम्स खेलता था, वीडियो गेम खेलता था, सारे जितने भी 4-5 गेम खेल रहा था मैं एक दिन में। मुझ पे एक भी गेम खिलाफ नहीं आता। तो सोचो तुम कितना ज़्यादा हाई डोपामाइन लेवल था मेरा। तो हो सकता है तुम्हें बर्नआउट इस वजह से हो रहा हो कि तुम्हारे दिमाग का डोपामाइन लेवल बहुत हाई है। तो ये तो मैं तुम्हें बता दी प्रॉब्लम, अब तुम इनको फिक्स कर लेना कि तुम्हारा डोपामाइन लेवल कम लाना है, तो तुम्हें जितनी भी सारी चीज़ें जैसे इंस्टाग्राम हुआ, तुम जितने भी जो गेम्स हुआ, जितने भी तुम्हारा हाई डोपामाइन लेवल की चीज़ जा रही है अभी दिमाग में, पॉर्न हुआ, तो इन सारी चीज़ों को बंद करना पड़ेगा। जिससे तुम्हारा डोपामाइन लेवल नीचे-नीचे आएगा, धीरे-धीरे नीचे आएगा, और जब तुम काम करना स्टार्ट करोगे तो तुम्हें अच्छा फ़ील होगा काम करने के बाद। अगर तुमने अभी तक कभी अपने टेस्टोस्टेरोन लेवल पे काम नहीं किया, तो उस पे भी काम करना। जिम जाओ और विटामिन डी लो, जिंक लो, कुछ भी मतलब जो चीज़ होती है टेस्टोस्टेरोन लेवल के लिए ज़रूरी होती है, अपने ब्लड चेक कराओ अपने टेस्टोस्टेरोन लेवल को कि तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन लेवल कितना है, और उसको नेचुरली हाई करने की कोशिश करो। तो मैं ये नहीं कह रहा कि अगर तुम इसको एक दिन में इन चीज़ों करोगे तो तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, नहीं। अगर तुम 3, 4, 5 महीने लगातार इन चीज़ों करोगे, तब जाके तुम्हारी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो। तो तब तक तुम्हें करना क्या है, तब तक तुम्हें एक डेड हार्टेड बन जाना है कि तुम्हें कुछ भी फ़ील हो रहा हो, तुम्हें कैसा भी फ़ील हो रहा हो, तुम्हें बहुत बेकार फ़ील हो रहा हो, बहुत जलन फ़ील हो रही हो, तुम्हारे दिमाग में आग लग गई हो, तुम्हारे आस-पास सब लोग ज़ॉम्बीज़ बन गए हो, तुम्हें उससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तुम्हें बस बैठ के काम करना है। मुझे किसी भी हालत में, मैंने वहीं से पूरे दिन स्क्रॉल की हो रील, मैंने कुछ भी किया हो, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। पर मेरा काम है कि मुझे 7 बजे बैठकर वीडियो बनानी है, तो मुझे वीडियो बनानी है। तो तुम्हारे दिमाग का माइंडसेट वही होना चाहिए। तुम और मैं कुछ भी नहीं है। हम सोचते हैं कि हमने बहुत ज़्यादा काम कर लिया अपनी लाइफ में, पर हमने कुछ भी काम नहीं किया है। जो लोग बिज़नेसमैन हैं, उनसे पूछो काम क्या होता है। वो सारे-सारे दिन बैठ के 24-24 घंटे काम करते हैं। बहुत लोगों की 9 टू 5 में हालत टाइट हो जाती है कि नहीं-नहीं हम काम नहीं करते, 9 टू 5 तो बहुत बेकार जॉब होती है। तो दिमाग से ये चीज़ निकाल लो कि काम ईज़ी होता है, क्योंकि तुम में से बहुत ऐसे होंगे जो पढ़ाई से बचने के लिए और गोल पर फोकस कर रहे हैं और साइड हसल चीज़ें कर रहे हैं, नहीं। तो सारी चीज़ मुश्किल है, ऐसा नहीं कोई भी चीज़ आसानी से तुम्हें मिल जाएगी, नहीं मिलने वाली। सारी चीज़ मुश्किल है, तो तुम्हें बर्नआउट होगा, तुम्हें जलन होगी, कुछ भी होगा, पर तुम्हें डेली काम करना है। और ये अपने ये रंडी रोने किसी के सामने मत रहो कि तुम्हें ये हो रहा है, तुम्हें वो हो रहा है, तुम्हें ये हो रहा है, कोई नहीं सुनने वाला। अपने आप को एक डेड हार्ट बना लो, कहता रहा हूँ तुमसे कि तुम्हें बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि कुछ भी हो रहा है, बस तुम बैठे अपना काम किया, बस फ्री। तो डेली तुम्हें अपना काम करना है, कोई भी सिचुएशन आए, तुम शादी हो, कोई भी हो, पहले अपना काम पहले प्रायोरिटाइज़ करो कि हाँ, तुम्हें आज का टास्क पूरे करने हैं। अगर आज के तुम्हारे टास्क पूरे हो गए, आज के तुम्हारे दिन का कंप्लीट हो गए टास्क, तो उसके बाद तुम्हें काम करना है, सोना है, रोटी खानी है, जो तुम्हें करना है वो करो। पर हाँ, दिन का टास्क पूरा कंप्लीट रखो, उसको हाई प्रायोरिटी रखो अपने दिन में कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, और ये जो टाइम है, इतना मुझे इंपॉर्टेंट टाइम है मेरे दिन का, मुझे इसको कैसे भी करके निकालना है। कोई भी सिचुएशन आए, मैं बेकार फील कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा हैप्पी फील कर रहा हूँ, या कुछ भी मेरी लाइफ में बहुत अच्छा हुआ हो, पर मुझे वो काम करना है। तो हाँ, वो बर्नआउट होगा, तो उससे तुम भाग नहीं सकते अभी, पर तुम इन चीज़ों कर सकते हो जिससे कि तुम फ्यूचर में तुम्हें वो चीज़ धीरे-धीरे कम होती जाएगी, और तुम्हें मतलब एक अच्छी खुशी मिलेगी जब तुम काम करोगे। काम करने के बाद तुम धीरे-धीरे चीज़ों को अचीव करोगे, तुम्हें बहुत अच्छी खुशी मिलेगी। एक रियल डोपामाइन हिट होगा। तो हाँ, ये चीज़ तुम कर सकते हो। बाकी तुम्हें वो चीज़ फ़ील होगी, थोड़ा पेन तो तुम्हें सहना पड़ेगा, तुम्हें सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, क्योंकि तुम अपनी ओल्ड सेल्फ इमेज को ख़त्म कर रहे हो। तो अगर तुम अपनी किसी ओल्ड सेल्फ इमेज को ख़त्म कर रहे हो, किसी नई लाइफ़ में कदम रखना चाहते हो, तो तुम्हें ऑल इन जाना पड़ेगा। वो पेन होगा, तुम्हें दर्द होगा, पर उसे तुम्हें सहना पड़ेगा। वो टेम्परेरी है, कुछ महीने दिनों के लिए होगा। अपना लो और एक डेड हार्ट बन जाओ और काम करो बस। गॉड ब्लेस यू।